गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ उपस्थित है आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण सागर के चौथे भाग के 13वें पाठ के साथ। पाठ का नाम है सर्वनाम, यानी सबका नाम। यहाँ आपके बच्चों आपके पुस्तक में एक गद्यांश यहाँ दिया हुआ है, जिसमें नरेश और नरेन दोनों मित्र हैं। नरेश और नरेन दोनों के घर भी पास पास हैं। नरेश और नरेन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नरेश और नरेन को क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। नरेश और नरेन ने कई मैच भी खेले और टीम को जिताया भी है। तो बच्चों, ऊपर लिखे गद्यांश में नरेश और नरेन शब्दों के प्रयोग बार बार हुए हैं, तो जिसमें भाषा अटपटी सी लग रही है। अब इसे पुनः पढ़िए। नरेश और नरेन दोनों मित्र हैं। उन दोनों के घर भी आसपास हैं। वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। उन्होंने कई मैच भी खेले हैं और टीम को जिताया भी है। तो इस गद्यांश में नरेश और नरेन संज्ञा शब्द हैं। इन दोनों नामों की जगह उन, वे, उन्हें, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम बताएंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, हम, तुम, मैं। और अब हम कुछ आवश्यक बातों को यहाँ देखेंगे। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्यों में संक्षिप्तता आती है, वाक्य सुंदर बनते हैं। एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से होने वाले दोषों से बचाव होता है। सर्वनाम का अर्थ है सर्व, यानी सबका, नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही थी, लड़की के लिए, मैं पढ़ रहा था, लड़के के लिए। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, एक वचन में वह, बहुवचन में वे, एक वचन में यह, बहुवचन में ये, एक वचन में तू, तुम और बहुवचन में तुम लोग, एक वचन में उस तो बहुवचन में उन, एक वचन में इसे तो बहुवचन में इन्हें, एक वचन में उसने तो बहुवचन में उन्होंने। और अब हम कुछ अन्य सर्वनाम को देखेंगे। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। मैं, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझे, मेरा, तू, तूने, तुझसे, तुझमें, तुझे, तेरा, वह, उसने, उससे, उसमें, उसे, उसका, हम, हमने, हमसे, हमें, हमें, हमारा, तुम, तुमने, तुमसे, तुम में, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने, आपसे, आप में, आपको, आपका, वे, उन्होंने, उनसे, उनमें, उनको, उनका, ये, इन्होंने, इनसे, इनमें, इनको, इनका। तो सर्वनाम के लिए हमें कुछ आवश्यक बातों को जानना जरूरी है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के बार बार किए जाने वाले प्रयोग से मुक्ति दिलाते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य संक्षिप्त, अर्थवान तथा प्रभावशाली बनते हैं। ये भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। और हम यह भी जानेंगे कि नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों से किसी को पुकारा नहीं जाता। हिंदी भाषा में बड़ों के बारे में बात करते समय ये तथा वे का प्रयोग करते हैं। यदि हम उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं, यानी बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आप, ये, वे आदि बहुवचन वाले सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से
पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, तुमको, मैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दूध में कुछ पड़ा था। और अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा वैसा, यानी जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के रूप में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, यानी कौन आया था, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो आदि। अब अंतिम और निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप आदि। तो बच्चों, यहाँ हम एक बार फिर से ये जानेंगे कि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों के समान रूप में प्रयोग होते हैं। और सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। थैंक यू।